राम राम किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल किसानों की कामकाजी में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें कब खाद का छिड़काव करना है। तो हमें किसान भाइयों सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि हमें सिंचाई कब करनी है। कुछ किसान भाइयों को पता नहीं रहता कि हमें सिंचाई कब करनी है, अपने अनुसार ही वे सिंचाई करते रहते हैं और फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई कब करनी है हमें, गेहूं की फसल में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि सिंचाई तथा खाद का छिड़काव। अक्सर किसान भाइयों को सही जानकारी न होने से गेहूं की फसल में सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं और ना ही खाद का छिड़काव करते हैं। इससे फसल में उत्पादन पर असर दिखाई पड़ता है। जिस तरह सिंचाई की आवश्यकता गेहूं की फसल में होती है, उसी प्रकार से हमें खाद एवं उर्वरक की भी आवश्यकता गेहूं की फसल में बहुत आवश्यकता होती है। गेहूं में उर्वरक ना देना महत्व नहीं है, बल्कि महत्व यह है कि सही समय पर उर्वरक की मात्रा हमें देनी है और कितनी मात्रा हमें उर्वरक की देनी है। किसान भाइयों, सही समय पर उर्वरक देने से पौधा अच्छा होता है और कल्ले की संख्या भी अच्छी खासी होती है और उत्पादन में भी हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो इसलिए किसान भाइयों, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसान समाधान आप सभी के लिए गेहूं की सिंचाई तथा उर्वरक की मात्रा का सही जानकारी लेकर आए हैं। तो हमारी वीडियो पर बने रहें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। किसान भाइयों, अगर हम खाद की बात करें कि हमें किन खादों का छिड़काव करना है अपनी गेहूं की फसल में जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिले, तो पहले हमें यूरिया, डीएपी, पोटास और जिंक 4 खादों का हमें अपनी फसल में छिड़काव करना है। अगर हम छिड़काव के मात्रा की बात की जाए तो यूरिया 1 एकड़ में 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। डीएपी 15 से 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से और पोटास 20 केजी से 25 केजी तक हमें पोटास का इस्तेमाल करना है। और साथ में जिंक की बात की जाए तो जिंक 10 केजी की हमें आवश्यकता होती है हमारी फसल में। तो जिंक 10 केजी के हिसाब से हमें आपस में चारों खादों को मिश्रण कर लेना है एक बरसाती के द्वारा और फिर इसके बाद हमें चारों खादों का छिड़काव करना है जिससे कि हमारी फसल में अच्छा उत्पादन देखने को मिले। अब हम बात करते हैं सिंचाई के बारे में। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमने पहले सिंचाई कर दी खेत में, बाद में हमने खाद का छिड़काव किया। तो हमें पारंपरिक तरीका अपनाना है। पहले हमें खाद का छिड़काव करना है, इसके बाद हमें सिंचाई अपने खेत में शुरू करनी है। साथ ही साथ हम किसान भाइयों बात करते हैं सिंचाई की सही शुरुआत और सही समय क्या होता है सिंचाई करने का। तो 20 से 25 दिन की अवस्था में जब हमारी गेहूं की फसल होती है, जब हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, पहली पानी हमें 20 से 25 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई जब कल्ले निकल आते हैं, जब 40 से 45 दिन की अवस्था में हमारी गेहूं की फसल होती है, जब हमें सिंचाई करनी है। आप सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, अगर आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है तो स्प्रिंकलर का प्रयोग करें। इससे समय तथा पानी दोनों की बचत की जा सकती है। गेहूं में अधिकतम 4 से 5 सिंचाई देने की ज़रूरत होती है। हम अधिक पानी न दें, 4 से 5 पानी में हमारी गेहूं की फसल अच्छे आराम से आ जाती है। अगर हमने आपको अच्छे से हम जानकारी दे पाए हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें।